कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोग समतल दर्पण पढ़े थे ना, और उसका प्रॉपर्टी पढ़े थे। जितना प्रॉपर्टी होता है उतना प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग। उतना प्रॉपर्टी पढ़े हैं जितना कि 12 में ही पूछेगा तो हम लोग बना सकते हैं वहाँ से। बात समझे? हमारा वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज का इंपॉर्टेंट वीडियो क्या है, ध्यान से सुनेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने जाएंगे, जैसे मान लो हम तुमसे पूछे कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर है तो अगर हम यहाँ एक मार्कर ले जाएं तो इसमें कितने मार्कर दिखाई देंगे? एक ही मार्कर दिखाई देंगे। 2 मार्कर ले जाएं तो 2 मार्कर दिखाई देंगे, और 3 मार्कर ले जाएं तो 3 मार्कर दिखाई देंगे। यानी यहाँ जब प्लेन मिरर एक हो, प्लेन मिरर एक हो, समतल दर्पण एक हो, तो वहां जितना वस्तु ले जाओगे उतना वो हमें दिखाई देगा। बात समझे कि ना समझे? तो एक प्लेन मिरर था हमारे पास, तो उसमें एक प्रतिबिंब बन रहा था। लेकिन हम क्या करते हैं कि इस 2 गो प्लेन मिरर को हम लेते हैं और 2 गो प्लेन मिरर को हम रख देते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ये कोई वस्तु है, ये कोई क्या है? वस्तु है। अब हम तुमसे पूछे कि इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो नॉर्मली तुम बोलोगे कि एगो दर्पण में एगो प्रतिबिंब बनता था। यहाँ कितना दर्पण है? 2 गो दर्पण है। समझ रहे हो हम किस तरीके से कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इस तरीके से कि एक ये प्लेन मिरर है, एक यहाँ है, यहाँ हम किसी ऑब्जेक्ट को रखे हैं, तब कितना इमेज बनेगा। बात समझे? तो नॉर्मली तुम कहोगे कि 2, जबकि कल जवाब भी दिया था। बात समझे? ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही ना? तो यही हम लोगों को पढ़ना है आज। बात समझे? और याद रखेंगे ये 12 में ही पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 12 में पूछा जाता है, और 10 में का तो कोई बात ही नहीं है, और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है ना? हमारे 10 के सिलेबस में यहाँ नहीं है, हम पढ़ा देते हैं फिर भी ना। तब देखोगे हमारा हेडिंग है 2 यदि 2 समतल दर्पण, यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण से जुड़े हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या, देखोगे ध्यान से, यही है जब 2 प्लेन मिरर का बात करेंगे, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से कितना कोण पर जुड़े हो? थीटा कोण से। बात समझे? तब नंबर ऑफ इमेज ध्यान से सुनना। हम लोग प्रतिबिंबों की संख्या को n से सूचित करते हैं, ध्यान देना। प्रतिबिंबों की संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं? n से, स्मॉल n। उसके बाद हम तुमसे पूछे, उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद हम कोण को यहाँ किससे सूचित करेंगे? तो थीटा से। बात बुझा रहा है ना? अब देखोगे फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला ध्यान से सुनोगे। जो प्रतिबिंब की संख्या आएगी, तो प्रतिबिंब की संख्या आएगी तो हो सकते हैं कि सम आ जाए। बोलो, सम का मतलब समझ रहे हो? इवन नंबर। हो सकता है कि विषम आ जाए, जिसको ऑड नंबर बोलेंगे। बात समझे? हो सकता है कि डेसिमल में आ जाए, कुछ भी आ सकता है ना प्रतिबिंब की संख्या। तो ध्यान से सुनोगे, एक जो फॉर्मूला होता है, सुनोगे, यदि सुनना, यदि प्रतिबिंबों की संख्या, यदि प्रतिबिंबों की संख्या सम हो, सम का मतलब इवन हो, तो n बराबर 360/थीटा -1, और यदि प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो? विषम हो। विषम बोले तो ऑड हो, तो n बराबर 360 डिग्री थीटा, और यहाँ डायरेक्ट ये हो जाएगा, मतलब इसमें से माइनस बुझा रही है बात? नहीं बुझा रही है?
दिखाई ही नहीं दे रहा है। थोड़ा सा तुम क्या करूं, थोड़ा सा इधर पैर रखो। वो बड़ा सा बोल नहीं रही। आप चलो इधर से लिख देते हैं। तुम सबको दिखाई दे रहा है नहीं? कर जाए क्या? यहाँ से दिखाई दे रहा है। यदि प्रतिबिंबों की संख्या सम हो, सम बोले तो 2 से डिवाइड जाना में हो जाए ना। जीरो सम है कि नहीं है? जीरो सम नहीं है, जीरो सम है। यदि सम हो तो फार्मूला ये यूज करेंगे। तुम कहोगे सर जी 360 डिग्री का रखे हैं ये, तो 2 गो प्लेन मिरर है हमारे पास, तो 2 गो प्लेन मिरर, मान लो ये प्लेन मिरर, तो इसको हम कहीं से कहीं तक तो रख सकते हैं। देख रहे हैं, कहीं से भी तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो पूरा जब रोटेट कर जाए तो कितना डिग्री कोण बनाएगा? एगो बिंदु पर कितना डिग्री कोण? तो ये फार्मूला चमका, ध्यान से सुन लोगे, इंपॉर्टेंट चीज। प्रतिबिंबों की संख्या ये याद, अरे पर आसान है, सब में कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत हलवा काय गाल 5 तरह से बैठी। अब ये कौन टेंशन है, वो नहीं, हमारे रहते हुए टेंशन अब क्या। चलो जी ध्यान देना। जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 गो प्लेन मिरर है। कितना प्लेन मिरर है? 2 गो प्लेन मिरर है। क्वेश्चन नंबर 1, अब बताओ कितना डिग्री पर है ये? फिगर से भी तो दिख रहा, 90 डिग्री पर है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, ये है वस्तु। वो जहाँ रख देगा ना उसको समझ लेना कि ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। अब क्वेश्चन है कि कितना प्रतिबिंब इसमें बनेगा? तो 2 नहीं बनेगा, तो ध्यान दो। तो फॉर्मूला तुम्हारा होगा 360 बटे थीटा, तो थीटा की जगह पर यहाँ 90 डिग्री। तो बताओ 360 डिग्री या बटे में थीटा 90 कट जाएगा तो कितना होगा? रुका ना, कट जाएगा कितना होगा? 4 होगा ना, कटेगा तो 4 होगा कि नहीं होगा? 4 सम है कि विषम है? 4 सम है कि विषम है? सम है तो घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? घटा देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यानी ध्यान से सुनेंगे, ये प्रैक्टिकली है, जा करके घर पर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ 90 डिग्री का कोण ही होना चाहिए, उससे कम ज्यादा होगा तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। एक्यूरेट 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये 3 बनेगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन जो होगा कि सर जी यहाँ से 1 घटाते क्यों हैं? तो ये जो है देखो, प्रतिबिंब की संख्या यहाँ फार्मूला से निकाले हैं। 12 में जाओगे ना तो तुमको रे डायग्राम से हम प्रतिबिंब की संख्या निकालना सिखा देंगे। रे डायग्राम से प्रतिबिंब की संख्या निकालना सिखा देंगे, और वहां तुमको ये हम बताएंगे कि यहाँ माइनस जो किए ये माइनस क्यों किए हैं। बात समझे कि ना समझे? अरे सभी लोगों को फॉर्मूला पता है कि सम रहेगा तो घटा देंगे, अभी सम रहेगा तो वैसा ही रहता, लेकिन घटाएंगे क्यों? तो 12 में तुमको रे डायग्राम से हम प्रतिबिंब की संख्या निकालेंगे विदाउट फार्मूला का यूज करके, और वहां तुमको बताएंगे आखिर घटाए क्यों थे। बात समझे? तभी 2 साल इंतजार करें, जिंदा रहे हम और तुम, आज तो देखेंगे आगे। चलो दूसरा क्वेश्चन ध्यान देना, ये आया समझ में? अच्छा, ओकरा बाद हम तुमसे पूछे, ध्यान से सुनना। दूसरा क्वेश्चन कि 2 प्लेन मिरर मान लेते हैं कि 60 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है? 60 डिग्री पर है, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिए हम, न बात समझे? ऑब्जेक्ट रख दिए तो बता दो 360 बटे में 60 कट मार के कितना आ गया? बोलो 6 सम है कि विषम है? सम है तो घटा देंगे, कितना प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 5 दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट को जा रहा है ये। अच्छा, ओकरा बाद हम तुमसे पूछें, प्रॉब्लम तब शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक और तुमको गेस करने के लिए इस समझ में आता होगा कि हम जो फिगर बना रहे, जैसे देखो ये 30 डिग्री पर रख दिए, 2 प्लेन मिरर को कितना डिग्री पर रख दिए? 30 डिग्री पर। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिए। अब इसमें बता दो 360 बटे 30, 1 0 से 1 0 मर गया, ये 12 बार में मरा। बोलो जी 11 बार में मर गया। अच्छा, एक स्टेप पे, हाँ बहुत बढ़िया। तो कितना प्रतिबिंब से बनेगा? जरा सा सोच करके देखो,
दर्पण के बीच का कोण जितने घटा रहे हैं प्रतिबिंब की संख्या बढ़ रही है। बात बुझे? जैसे घटा देंगे ना, घटा देंगे, दिखाई दे रहा है जी? ये बने बने सर आप काज में क्या पढ़ाते हैं कि यहाँ के मोटे बच्चे और जाते हैं। चलो ध्यान देना, घर पर जाकर शिकायत मत करना। ये दो प्लेन मिरर हैं, ये 120 डिग्री पर कर दिए ना, 120 डिग्री पर कर दिए ना, तो 360 ये कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ? बटे में कितना बार में मरेगा? 300 में के विषम है, विषम है कि सम है? घटा देंगे, छोड़ देते हैं। कितना प्रतिबिंब बनेगा? देखो तो देखो ना, खून जितना बढ़ा रहा है प्रतिबिंब की संख्या उतना ही घट रही है। तो परीक्षा में ऐसे पूछ दे कि दो समतल दर्पण के बीच का कोण घटाएंगे तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या बढ़ती है कि घटती है? उतना ही रहती है। घटाएंगे तो प्रतिबिंब की संख्या बढ़ेगी, अगर कोण बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या बढ़ जाएगी। बात बुझे कि ना? दिख रहा है ना? प्रॉब्लम अब शुरू होगा, ध्यान से सुनोगे। प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं वो अब शुरू होने वाला है, यहाँ से। अभी बुझा गया कि नहीं बुझा गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। भाग है पहला क्लास का भाग है सब ना, बात 9 चौका 36 9 5 45 इसमें तो अथी नहीं, बजरंग बली का पावर लगाना नहीं है कि एक बार खा करके जाएगा। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इम्पोर्टेंट है ना, जब दो समतल दर्पण समांतर हो, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो दिखाई नहीं देगा। अब ध्यान देना, इम्पोर्टेंट है ये। तुम्हारे क्लास में भी कोई हायर क्लास में पढ़ते होंगे तो बढ़िया से पढ़ते होंगे तो बता देंगे जवाब, लेकिन अगर उड़ उड़ के पढ़ते होंगे ना तो जवाब नहीं देंगे। उड़ उड़ के पढ़ने का मतलब तुमको समझ जाओ। सुनना ध्यान, ये बता दो, ये समांतर है कि नहीं? अरे समांतर है ना। तो हम तुमसे पूछे कि दो गो रेखा हो चाहे दो गो दर्पण, मैथ तो पढ़ा होगा, तू बढ़िया मैथ पढ़ता है, तो दो रेखाएं समांतर हो तो बीच के कोण कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। बोलो 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा के मान कितना हो गया हो? 0 डिग्री हो गया। बोलो अब क्वेश्चन है कि हमें प्रतिबिंब की संख्या हमको निकालना है, कितना प्रतिबिंब बनेंगे। तो प्रतिबिंब की संख्या निकालेंगे तो 360 बटे 0 क्या आएगा? कुछ लोग बोल रहे हैं 0 और कुछ लोग बोल रहे हैं परिभाषित। क्या लिखते हैं? ये 0 होगा कि अपरिभाषित होगा? 0 हम कहेगा तो देखो तनिक थेतरई से लिख दिए 0। तो 0 अगर लिख दिया तो तुम खुद से दिमाग लगाओ खुद से दिमाग। ये हम तुमको पूछे लड़की कह रही है 0 तो है, ये वहाँ एक प्लेन में रख दिया, कोई यहाँ रख दिया, तुमको बीचों में खड़ा करा देंगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो 0 का कह रहा है कि नहीं बनेगा? ये इनफाइनाइट कौन नाइट? इनफाइनाइट। ये 0 नहीं होता है, इनफाइनाइट। 0 बटे 360 रहता ना तो अब 0 होता है। ये बुझाता है कि नहीं बुझाता है? एमे अंतर है। 360 बटे 0 आ 0 बटे 360 में धरती आसमान के फर्क है। या इनफाइनाइट आएगा और ये आएगा 0। या इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या हुआ? अब इनफाइनाइट कहने का मतलब अभी तक नहीं बुझा होगा शायद। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट का मतलब इसमें प्रतिबिंब की संख्या अनंत बनेंगी, इसका कोई मान फिक्स नहीं है, अनंत बनेंगी। तुम कहोगे ना सर हमको नहीं बुझा रहा है, प्रैक्टिकली चाहिए। सैलून में खूब गया होगा तो छोटे छोटे शहरों में तनी के जो ठाकुर जी लोग जो होते हैं बाल काटने वाले लोग ना, बात समझे, तो वो अवतल का यूज नहीं करते हैं, दोनों तरफ समतल का। एगो आगा होता है थोबरा के सामने जौन होता है वो भी समतल होता है, पीछो समतल होता है। तो देखना ना उसमें देखता है उठ करके खड़ा होकर, हाँ, तो उसमें दिखाई देता है तुम में दिखाई देता है मिरर, और फिर मिरर में तुम दिखाई देते हो। फिर वैसे देखते 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 अंदर तक कहाँ गया है वो। देखा है कि नहीं देखा?
ना बस तो आँखिए चढ़नी आ जाता, बाप कहाँ तक जाएगा, ये बात समझे ना सर। गौर से देखने वाले लोगों को ये पता चलता होगा। तो इनफाइनाइट हुआ कि नहीं, बहुत अनंत। अगर तुम्हारा आंख उतना सेंसिटिव होगा ना तो एकदम अंदर तक जाता दिखता तुमको। जैसा हम तुम्हारी आंखों में देखे, तो आंखों में देखेंगे तो तुम्हारी आंखों में हमारे चेहरे दिखाई देंगे, फिर हमारे चेहरे में तुम्हारी आंखें दिखाई देंगी, फिर उस आंखों में हमारी चेहरा अंदर तक। अब हमारी आंखें उतना तक देख नहीं सकती है ना, बात बुझे कि ना बुझे। उसी तरीके से बताओ, यानी कहने का मतलब ये है कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगी, बोलो, अनंत हो जाएंगे, मतलब उसमें अनंत बनेंगे। तो सर जी में कहा तो कोई बता देगा ये। अब थोड़ा सा पूछ कर अब जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है। क्या हम तुमसे पूछे ना, पक्का लो नहीं पूछे, चलो यहाँ है एक समतल दर्पण, एक यहाँ है समतल दर्पण। लो अब लो, ये कौन सी घटना है, बस इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं तुम पर। एक बता नहीं रहा है, एक बता रहे हैं। हम तुमको यहाँ कहीं रखते, यहाँ कोई वस्तु रखते, यहाँ रखते वस्तु। लो अब तुमसे अब बताओ कि ये समांतर है कि नहीं है। अरे तुम बता दो, ये रेखा एक ये है, एक रेखा ये है, ये समांतर है कि नहीं है, तो वही तो है ही है। तो ये समांतर है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, समांतर है, समांतर। इसमें किसी से पूछेगा तो कहेगा कि समांतर रट करके आया है, बोलेगा तुमको कि समांतर है तो इनफाइनाइट बनेगा ही ना, इनफाइनाइट नहीं बनेगा, ये फॉर्मूला फ्लॉप कर देगा ये ऐसा फिगर। बात समझे कि ना समझे। ये जो है फॉर्मूला पर से नहीं निकलेगा, उसके हिसाब से 0 आ जाएगा। बात बुझा रही है ना। ये जो आएगा ना, ये रे डायग्राम से निकलेगा। इसमें रे डायग्राम से निकालोगे प्रतिबिंब की संख्या था यहाँ n बराबर 2 निकलेगी। समांतर दो तरीके से ना हो सकते, एक समांतर ये, एक समांतर ये है। तो रेखाओं में दूसरी बात होगा, यहाँ मिरर हम ले रहे हैं तो हे में इनफाइनाइट बनेगा, लेकिन हे में 2 गो बनेगा प्रतिबिंब। याद रखेंगे क्यों नहीं रखे हैं, तो इससे रखे हैं समतल दर्पण को ऐसे। बुझा रहा है ये, यहाँ रखे हैं वस्तु, बड़ा इम्पोर्टेंट। लंबवत होने का भी 2 गो तरीका है, देखो ये आ गया समझ में। हम चाहते हैं कि पहले इत्मीनान से इसको नोट करो, बता रहे हैं बढ़िया। अब ध्यान दोगे। अच्छा, एक लड़का बोल रहा है, देखोगे सुनो, ये जो पढ़ा रहा है ना, ये 10 का ही लेवल है, इसमें भी कंसेप्ट है। अगर जो पढ़े हुए लोग देखेंगे ना इसको, कॉपी को या वीडियो को, तो कहेंगे इसमें देखो, इसमें कंसेप्ट है कि अगर यहाँ रख रहे हैं तो ये वस्तु को बीचों बीच रख रहे हैं कि थोड़ा इधर रख रहे हैं, इधर, ये भी डिपेंड करता है। लेकिन ज्यादा तो डिपेंड नहीं करते। जब हम 12 के लेवल के वीडियो बनाएंगे ना, तब ये बातें बता देंगे। फिलहाल हम लोग 10 के लेवल से पढ़ रहे हैं, बात समझे, उतना हम लेंदी नहीं करना चाहते हैं। ये ध्यान दो। अब सुनो, ये मिटा सकते हैं हम। अब हम तुमसे पूछे कि देखो, लंबवत भी होने का 2 तरीके हैं। एक तो लंबवत यहाँ है, दूसरा किस प्रकार से लंबवत रख सकते हैं, ध्यान देना। लड़की ध्यान देना। हम तुमसे पूछे कि बता दो कोई, हमको कितना नंबर क्वेश्चन है, ये 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमको बताओ, क्या ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है। ये मिरर एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं है, लिया करके मिला दो, लंबवत बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये भी लंबवत है। अब देखो, ये भी लंबवत है और यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्ट को रख दिए तो नॉर्मल आदमी अगर कोई जानेगा तो लंबवत वाला तो वही 3 डिग्री, ये वाला निकाल देगा, ये वाला। लेकिन इसमें उतना प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसमें याद रखना, इसमें भी 2 बनेंगे प्रतिबिंब। बात समझे। ये 2 स्पेशल बड़ा बनिए कैसे, ध्यान से सुनना, जो कि फॉर्मूला पर नहीं बनता। ये रे डायग्राम से
अभी हम जितना ये प्रतिबिंब की संख्या निकाले हैं ना, ये रे डायग्राम से भी निकाल देंगे जब 12 का वीडियो बनाएंगे। बात समझे कि ना समझे? ध्यान देना। अब देखोगे, ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट चीज अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देखना कि हम क्या करते हैं कि देखोगे एक बड़ा बढ़िया चीज हम बड़ा बढ़िया क्वेश्चन लिए हैं 80 डिग्री पर रख दिए हैं। इसको कितना डिग्री पर रख दिए हैं? 80 डिग्री पर रख दिए हैं। और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। अब हम तुमसे पूछें कि इसमें प्रतिबिंब की संख्या था 360/80, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, हमको लग रहा है 8 चौके 32 और 32 8 बचे 8 चौके 32 40। बोलो 4.5। अब दिक्कत कितना खराबी है। 4.5 का मतलब 4.5 को प्रतिबिंब बनेगा। 4.5 को प्रतिबिंब बनने का मतलब हुआ कि तुमको 2 मिरर के सामने 2 मिरर को 80 डिग्री पर झुका दे और के बीच में तुमको ले जाकर रख दे, तो ले जाकर रखता 4 को सीधा सीधा तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा। आधा कुछ बन जाएगा, यहाँ से ऊपर यहाँ से नीचे। क्या ऐसा बनेगा प्रतिबिंब? क्या प्रतिबिंबों की संख्या डेसिमल में हो सकती है? नहीं हो सकती है। दुनिया के कौनों की संख्या पर डेसिमल में नहीं होंगी। जैसे हम तुमसे पूछे भाई बहन की संख्या 1.5 2 हो सकता है, 1.5 ऐसा नहीं? 2 लंबा लंबा भाई है, चूंकि बहन है तो कहेगा 2.5 भाई बहन है। नंबर ऑफ इमेज हो या नंबर ऑफ कोई भी आदमी हो, बात समझे, कभी भी डेसिमल में नहीं होगा। आपको क्वेश्चन है कि ये 4.5 को प्रतिबिंब कैसे बनेगा? 4.5 को में 4 को सीधा सीधा आधा एगो बन जाएगा, कहीं पेट बन जाएगा, पेट के नीचे, कहीं से पेट के ऊपर बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो जब भी डेसिमल में आ जाए तो डेसिमल में आ जाए तो याद रखना डेसिमल को हटा देना, प्रतिबिंब की संख्या एकदम चमक जाएगी। इसमें घटाने की कोई जरूरत नहीं है। 4 हो गया। बात बुझे कि ना बुझे? जब भी डेसिमल में आ जाए तो डेसिमल के बाद जितना है उसको हटा दो, पहले वाला रख दो, आंसर हो गया। तो 80 डिग्री पर आकर तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में लोग फंस जाते हैं, ये सब तो निकाल लेते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 9 और लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा तो अब लौकाई देगा, ध्यान दो। यहाँ 9 नंबर में तुमसे पूछे हैं, यहाँ ध्यान दो, लौकाई दे रहा अब तुमको क्या करेगा? बोरा बैठाएंगे, बोरा पर बैठे रहना, बोरा कल से लेके आना है, ध्यान दो। अब बोलो जी, हम क्या कर दिए? इसको 72 डिग्री पर रख दिए, 72 डिग्री पर रख दिए। तो 72 डिग्री पर रख दिए तो 360 बटे घटा करके देखो ना कितना आएगा? 5 आ जाएगा ना। तो ये 5 बार में कट गया, तो 5 में घटाना है, नहीं घटाना है तो इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बात समझे कि ना समझे? आया कि नहीं समझ में? इसमें टोटल कॉन्सेप्ट। अच्छा चलो एक और चीज, कुछ लोगों का कंफ्यूजन है, कि सर जी अभी तक 2 गो रख रहे हैं मिरर को, 3 गो रख के बताइए और 4 गो रख के बताइए। अब तो ही सब जवाब देगा। युवा मिरर रख दिए, ये सब थेथराइए है, ये सब नवा समझे। परत परत ऐसा ही आदमी जो है पागल होता है जल्दी, लेकिन हमारे पास होता है ऐसा कुछ नहीं। यही तो क्वेश्चन लोगों को गुमराह कर देता है, याद रखेंगे। इसी के लिए तो हमारे पास पढ़ रहे हो, दूसरा कुछ नहीं है। रटा हुआ पढ़ाई तो सभी लोग पढ़ाई रहे हैं, ये नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि यहाँ आप रख दें। अब बताइए प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेगी? अनंत एगो लग रहा है, एगो बनेगा। फिर मैं खड़ा होकर देखा ना, एगो एक हेन्ने 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 देखा ना कौन मूवी है तनी के फेरा फेरी जो घुसता हो आईना वही का चक्री आ जाएगा, बुझे भी नहीं करेगा हम कहाँ है, बुझे भी नहीं करेगा हम है कहाँ, वहीं जाके हेने लड़ेगा, मेरे यार मुँह फूटेगा। बात बुझे? तो सुनो, हम बता देते हैं तुमको, ये तो इसके बारे में किताब कोई किताब नहीं लिखा, हम बता देते हैं तुमको। जब भी 2 गो से अधिक मिरर आ जाएं और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो अनंत बनेंगी। एक लड़का बोल रहा था पीछे से, अनंत बनेंगी। यही नहीं लग रहा है कि हटाना दो, समांतर नहीं है, समांतर में तो अनंत बनी। बात बुझे कि ना बुझे? तो ये हमारा समाप्त हुआ। बात समझे? अब हम लोग अवतल उत्तल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी हम जानते थे कि कहीं ना कोई लोग पूछ देंगे, इसलिए पढ़ा दिए। तब तक मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।